सीरियल में आने वाला एक नया ट्विस्ट। अब काव्या को सारी हकीकत पता चल जाती है और वह अनुपमा की इस हालत को देख के बिल्कुल भी अपने आप को संभाल नहीं पाती है। तभी वह सोचती है कि मैं अनुपमा को सब कुछ सच बता दूंगी, क्योंकि ये जानना अनुपमा के लिए बहुत ही जरूरी है। तभी काव्या अनुज की हालत को देख के बहुत ज्यादा घबरा जाती है, क्योंकि अनुज अनुपमा के बिना बहुत ज्यादा टूट गया है और पागलों की तरह रहने लग गया है। तभी आतिया ये सोचती है कि काव्या को ये सब चीजें पता चल चुकी है, अब वह पता नहीं क्या करेगी। तभी वह काव्या को रोकने की कोशिश करती है, पर काव्या उसकी एक भी नहीं सुनती है और वह यह बोलती है कि मैं अनुपमा को सब कुछ सच बता दूंगी। अब तुम्हें पता चलेगा कि अनुपमा जोशी क्या है। जब उसे अनुज के बारे में सब चीजें पता चलेगी तो आतिया वो तुम्हें नहीं छोड़ने वाली है। तभी वह अनुपमा के पास आ जाती है और अनुपमा को अनुज की हालत दिखाती है और उसे बताती है कि अनुपमा देखो, इन 6 महीनों में अनुज की क्या हालत हो चुकी है। वह एक जिंदा लाश बन के रहता है। वह तुमसे बहुत प्यार करता है अनुपमा, तुम कैसे समझोगी कि वो तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं है। तभी अनुपमा काव्या को यह कहती है, जब मेरे से अनुज बात ही नहीं करना चाहते हैं तो मैं ऐसा क्यों करूं। तभी काव्या यह बोलती है कि अनुज अपने होशो हवास में नहीं है। वह तुमसे दूर होने के बाद बहुत ही ज्यादा पागलों की तरह रहने लग गया है और आतिया के कारण वह तुम्हारे पास नहीं आ सकता है, क्योंकि आतिया ने उससे ऐसी बातें बोली हैं जिसके कारण वह तुम्हारे पास अब नहीं आएगा, पर वह तुम्हारी यादों में ही रहता है अनुपमा। तभी अनुपमा यह सोचती है, अब मैं आतिया को नहीं छोड़ने वाली हूँ, अब मैं उसे सबक सिखाए बिना नहीं रहूंगी। तभी अनुपमा आतिया के पास पहुँच जाती है और आतिया को यह कहती है कि मैंने तुझे बोला था कि तू अगर मेरे अनुज से इस तरीके से करेगी तो मैं तुझे सबक सिखाए बिना नहीं रहूंगी। तभी आतिया यह कहती है कि आप क्या कर लोगे अनुपमा जोशी, मेरे पाप मेरे साथ ही रहेंगे और वह सिर्फ और सिर्फ मेरे हैं, वह आपके नहीं हो सकते। तभी उन दोनों में बहसबाजी चलने के बाद वह यह बोलती है कि मैं अपने अनुज अपने साथ लेके जाऊंगी, तू चाहे कुछ भी कर ले आतिया। तभी काव्या भी रहती है और काव्या यह कहती है कि अनुज सिर्फ अनुपमा का है, अगर उस दिन तुम्हें गोद नहीं लाए होते तो तुझे पता चलता, तू जितनी ऐसो आराम की जिंदगी जी रही है तब तुझे सब कुछ पता चल जाता। तभी अनुपमा यह कहती है, काश में उस दिन तुझे अनाथ आश्रम से गोद ला ही नहीं होती तो मेरे अनुज आज बिल्कुल सही रहते, बस मेरे वजह से ही तो अनाथ आश्रम से लेके आई गई और अनुज की ये हालत है। तू बहुत गलत है आतिया, तेरे वजह से हमारे 6-7 साल बर्बाद हो चुके हैं। पहले हम दोनों मिले थे, हम तेरे वजह से ही अलग हो गए, फिर 5 साल हमने एक दूसरे का वेट किया, फिर जब हम पास आ गए तो तूने फिर एक अपनी चाल चल दी। तू इतनी कैसे घिनौनी हो सकती है आतिया, क्या तुझे शर्म नहीं आती है। तू मेरे से तो प्यार नहीं करती थी, कम से कम तू अपने पापा से तो प्यार करती थी, कम से कम उनके लिए तो सोच ली थी। तूने उनके लिए भी नहीं सोचा, बस तूने अपनी जिद और अपनी नफरत को ज्यादा फायदा दिया। जी हाँ दोस्तों, अब क्या करेगी अनुपमा, क्या वो अनुज को ले जा पाएगी अपने साथ, या आज भी आतिया रोक दी उसे अपने आप से। जी हाँ दोस्तों, आप अपनी कमेंट बॉक्स में राय हमें जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राम।